बड़े लोगों की। जब मन किया तब काम पे आ गए, जब मन नहीं किया तो अपनी कमर उल्टी करके अपनी खाट पे नींद तोड़ ली। एक्चुअली ना इसीलिए हमारा देश पीछे। मैं कब से खड़ी यहाँ पे खड़े खड़े सौड़ गई हूँ और इनका गार्ड भी मुझे यहाँ। अरे मोटा भाई, कुछ खबर पड़ी? तुम्हारे सेठ आने भी वाले हैं कि नहीं आने वाले? अच्छा वैसे एक बात बताओ, तुम्हें तनख्वाह वनख्वाह टाइम पे मिलती है कि नहीं? नहीं तुम्हारे सेठ आते नहीं ना तो काम को खोटी तो होते ही होगा ना। अरे मन्ने पर तो बोलवा दे, सेठ जी आज नहीं आने वाले। क्यों? उनकी बुआ के यहाँ 20 साल के बाद लड़के का जन्म हुआ है। लो मिठाई खाओ। बधाई हो बधाई। लड्डू बहुत स्वाद छे, महंगा छे ने। वैसे एक बात बताओ, आज तो तुम्हारे सेठ बहुत हैप्पी होंगे। आज तो मौका ही ऐसा है। बढ़िया छे, आज सेठ बहुत हैप्पी, तो इसी खुशी में टेनी तू अपनी भी सेटिंग कर ले। शौर्य के होश आने पे कैसे बताऊंगा मैं उसे कि हमारा बच्चा। पकड़ लिया तुझे, पकड़ लिया। क्या बात है, एकदम मस्त माइंड ब्लोइंग रेड कुर्ता, हैंडसम लग रहा है। ये भाई तू किधर था? तेरे को फोन किया, तूने फोन ही नहीं उठाया। लेकिन तूने तो फोन नहीं उठाया था, फिर तुझे खुशखबरी का पता कैसे चला? भाई खुशखबरी है, खुशखबरी। डॉक्टर भरत कुमार जूनियर आ गया है, तेरा छोटा भाई आ गया है, एकदम मस्त माइंड ब्लोइंग। ये भाई टेंशन वाला फेस हटा दे और खुशी वाला फेस ले आ, मस्त माइंड ब्लोइंग। अभी जलपा का जलसा करने का टाइम आ गया, अपन सब जलसा करेंगे। बहुत पैसा खर्चा करूंगा मैं, तेरे को तो पता ना, छोटा सोचने की अपने को आदत ही नहीं है। Congratulations, Fufaji. Congratulations. ये भाई थैंक यू, थैंक यू। मुझे ही बोलता रहेगा कॉन्ग्रेचुलेशन। अरे तेरे कॉन्ग्रेचुलेशन का तेरी बुआ इंतजार कर रही है। चल चल, अरे वो छोटा सा मस्त माइंड ब्लोइंग है। ये भाई उधर नहीं, इधर चल रहा। कैसा लग रहा है पार्थ? दिल एकदम खुशी से भर आया ना? 1 महीने का बच्चा बहुत ही डेलिकेट होता है, हम आपके बच्चे को बचा नहीं पाए। देखना कुछ दिनों बाद जब तुम्हारा खुद का बेबी तुम्हारी गोद में होगा, तब पता चलेगा तुम्हें कि बच्चे कितनी खुशियां लाते हैं जिंदगी में। मैं फील कर पा रहा हूं जलपा बुआ, बच्चा जब जाता है तो कितना कुछ साथ ले जाता है जीवन से। लेकिन इस वक्त ये बात करके आप सबकी खुशियों को कम नहीं कर सकता। भैया भैया, जलपा बुआ ने तो अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया। अब एक प्रॉमिस मुझे आपसे चाहिए, जब आपका बेबी आएगा ना तो उसे सबसे पहले गोद में मैं लूंगी। डन? भैया क्यों नहीं हो पार्थ? तू रो रहा है? सब ठीक तो है ना बेटा? हाँ माँ, सब ठीक है। वो क्या है कि खुशी नहीं है ना, संभाली नहीं जा रही।
फुट्टू नहीं को, पर इसीलिए मुझे हॉस्पिटल में आना पसंद ही नहीं है। खाने के लिए कुछ मिलता ही नहीं है। ये भगवान का सिस्टम भी ना कभी कभी जरा भी समझ में नहीं आता। ऊपर वाले रूम में 20 साल बाद एक कपल को बच्चा हुआ और यहाँ नीचे एक नए जोड़ी का पहला बच्चा ही नहीं रहा। उस लेडी को मैं ही अटेंड कर रही हूँ। बेचारी अभी बेहोश है। लगता है दोनों का कोई है नहीं। अरे बहन, ये आप किसकी बातें कर रहे हैं? 20 साल बाद जो बच्चा हुआ ना, वो तो मेरी ननद है। पर बेचारी ये दूसरी औरत कौन है जिसके बारे में आप लोग बातें कर रही हैं? वो इधर रूम नंबर 207 में। शादी के 2 साल बाद पहली बार माँ बनी थी बेचारी। हाय हाय। पर अच्छा, मुझे उस 604 का रिपोर्ट देना है। हाँ। चलो चलते हैं। जरा देखो तो सही, आखिर कौन है वो? कहीं कस्तूरी की बहू तो नहीं? वो भी तो उम्मीद से थी। नर्स, अब वो ये कमरा तो नहीं, वो ये। आप कौन है? आप पेशेंट की रिलेटिव हैं? अरे नहीं, वो मैं बेचारी औरत के बारे में सुना तो देखने चली आई कि ये किसका बच्चा है। यहाँ कोई तमाशा लगा हुआ है? एक औरत होकर आप इतनी इंसेंसिटिव कैसे हो सकती हैं? यहाँ से जाइए। नर्स, प्लीज मेरे साथ अंदर आओ। खोटू नहीं कहो, एक औरत हूँ इसीलिए तो चली आई थी देखने के लिए कि वो कौन ऐसी औरत है जिसकी किस्मत इतनी फूटी है। जवा दो, आपने शू? कमरा नंबर શું છે? भूल गई। सिस्टर, यस, भानुशाली नाम से कमरा बुक हुआ है, बताएंगे कहाँ है? मैं भूल गई। जस्ट अ मिनट। सेकंड फ्लोर 207। पार्थ कहाँ है? आपके हस्बैंड मेडिसिन लेने गए हैं। क्या कर रही हैं आप? लेटिए, ज्यादा हिलिए डुलिए मत। कैसी हो आप? ठीक हो ना? सब ठीक है ना? तुम ठीक हो ना? तो सब ठीक है। सोचो तो, तुम्हें आराम करना चाहिए। क्या छुपा रहे पार्थ? हमारा बच्चा ठीक है ना? डॉक्टर से बात करिए, डॉक्टर को बुला दो। मैं डॉक्टर से बात करूंगी। क्या कर रहे हैं आप?
आपको डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस को सीरियसली लेना चाहिए। मिसकैरेज हुआ है आपका। प्रिकॉशंस नहीं लेंगे तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। पार्थ, हमारा बच्चा नहीं रहा। इस माँ की बद्दुआ है तुझे। जिस तरह से तूने मेरे बेटे को छीना है ना, एक दिन तू भी इस दर से गुजरेगी। माँ, माँ, ये क्या हो गया पार्थ? ये बहुत अन्याय है। एक बार मेरे मुंह से बददुआ क्या निकली तो ये मैंने इसे बददुआ दी बेटा, कि जैसे इसने मेरे बच्चे को मुझसे छीना है ये भी उसी दर से गुजरेगी। लेकिन बेटा मुझे नहीं पता था मेरा ऐसे कहना इस तरह से सच निकलेगा, वरना मैं अपना मुंह कभी नहीं खोलती। कैसे एक माँ तुझी माँ के साथ ऐसा कर सकती है? कैसे ऐसे मुझसे क्या हो गया पार्थ? माँ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जो कुछ भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ। महेश और प्रिय को एक बार फिर से मैं तुम्हें दुल्हन के रूप में देखना चाहता हूँ। ये क्या हो गया पार्थ? ये कैसे? तूने सिर्फ इस बच्चे को ही नहीं, अपने आप को भी मुझसे दूर कर दिया है पार्थ। तू जानता है ना, तेरे इस बच्चे की खुशखबरी नहीं तेरा अमेरिका जाना रुकवाया है। बापूजी ने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में अपने मुंह से निकली कोई भी बात पलटी नहीं है। सिर्फ तेरे बच्चे के आने की खुशी से उनका इरादा बदला है। लेकिन अब क्या बात?